श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को इस श्रावण 2024 के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही पवित्र महीना आने वाला है और पहला ही दिन पड़ रहा है सोमवार का दिन। ये जो 22 जुलाई 2024 का जो दिन है, ये आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति के लिए है। अगर आपकी कोई हृदय की बात, कोई इच्छा भोले बाबा तक नहीं पहुंच रही है, सब कुछ करके देख लिया, तो इस सावन के पहले दिन और पहले सोमवार के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। महाराज, ये सावन का महीना है, ये मेरे देवादिदेव महादेव का महीना है, कुछ आप मांग करके तो देखिएगा। आपकी झोली ना भर दी तब कहिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको सावन के पहले सोमवार के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय होगा ना, ये होगा आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। और इसी वाले उपाय को पूज्य गुरुजी ने 2 क्रम में बताया। वो दोनों ही क्रम में आपको बताऊंगा कि अगर आपको आपके जीवन में पारिवारिक सुख चाहिए, है ना, परिवार में बहुत ज्यादा क्लेश, लड़ाई झगड़ा होता है, परिवार में कोई सुख शांति समृद्धि नहीं है, तब आपको कैसे उपाय करना है। और अगर आपकी कोई हृदय की बात, कोई मनोकामना, कोई इच्छा काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इस उपाय को करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा सावन खत्म होने तक आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। आपको इसके लिए करना क्या है, पहले एक चीज ध्यान से समझनी पड़ेगी। देखिए, जब भी आप शिवालय जाते हैं, शिवलिंग के पास में जाते हो, सारी पूजा पाठ अर्चना सब कुछ करते हो, है ना, तो पहला तो ये क्रम बना लीजिए कि आपको सावन के महीने में या फिर कभी भी जब भी आप शिवलिंग पर जाओ, तो सिर्फ बेलपत्र एक ऐसी चीज है, सिर्फ बेलपत्र एक ऐसी चीज है जिसे आप धो करके, मतलब यहां शिवलिंग से उठाकर धो करके और वापस शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो। आप ये वाला कार्य ना तो किसी फूल के साथ किया कीजिए, ना ही किसी भी चीज के साथ किया कीजिए। काफी सारे व्यक्ति जो होते हैं, पूज्य गुरुजी ने कथा में बताया कि फूल उठाया, धो करके फिर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। तो आपके भाग्य का जो पुण्य होता है, आपके भाग्य का जो मिलना होता है, वो भी उस व्यक्ति, उस जीव के खाते में जाता है जिसने उसे तोड़ करके शिवलिंग पर चढ़ाया था। केवल बेलपत्र ऐसी है जिसे आप धो करके शिवलिंग पर वापस चढ़ा सकते हो, ठीक है। दूसरा कार्य बताया कि जब आप अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियों को चंदन में डुबो करके जब शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो काफी सारी माताएं बहनें क्या करती है ना, इन तीनों को, इन लाइनों को इस तरीके से मिला देती है, कुछ इस तरीके से त्रिपुंड बनाती है ना, अभी याद आया। और कुछ एक होते हैं जो कि आपको इस तरीके से त्रिपुंड बनाते हैं। महाराज, दोनों त्रिपुंडों का जो महत्व है वो दोनों ही अलग अलग है। सावन के महीने में जो स्त्री, जो नारी, जो बहन, जो बेटी, जो व्यक्ति इस त्रिपुंड को बना करके इन दोनों को इस तरीके से अपने भाव को लेकर के मिला देता है ना, उसे उसके जीवन में पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। इस चीज का ख्याल रखना। सावन का जो भी सोमवार का दिन पड़े, उस सोमवार के दिन जब आप शिवलिंग पर अपने दाहिने हाथ की इन 3 उंगलियों को फेरो, तो फेर करके उन्हें जब आप इस तरीके से अपने भाव को लेकर के समर्पित कर देते हो, भाव मतलब कि आपको अपने ग्रह शांति के लिए पारिवारिक सुख का भाव लेकर के जब आप इन्हें मिलाते हो, तो आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। परिवार में कभी कोई बड़ा क्लेश नहीं होता। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको एक काम करना है। क्या करना है, थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन। कौन सा? थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको पीला चंदन। दोनों चंदन आपको लेने हैं, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक। इन तीनों को लेकर के आपको पहुंचना है भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। सोमवार के दिन, सावन का सोमवार, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए
अपना नाम और गोत्र बोल करके। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए, जल समर्पित होने के पश्चात अपने दाहिने हाथ की जो 3 उंगलियां आपने ली है, देखिए मैं यहां पर आपको एक अलग से शिवलिंग बना करके और उस पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आप अच्छे से उस चीज को समझ पाए। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कि ये वाला शिवलिंग हो गया। आपके दाहिने हाथ की जो 3 उंगलियां हैं जिससे आप त्रिपुंड बनाते हो, आपको क्या करना है, इन तीनों उंगलियों पर लगाना है पीला चंदन। कौन सा चंदन? पीला चंदन। और पीला चंदन लगा करके आपको इन तीनों हाथों की ये जो 2 उंगलियां हैं नीचे की, पहले इन नीचे की 2 उंगलियों से आपको 2 लाइनें बनानी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और जो नीचे वाली लाइन बनेगी, वो नीचे वाली लाइन जो आपको बनानी है वो सबसे ऊपर वाली उंगली की लाइन नीचे की तरफ बनाना। मतलब आपके दाहिने हाथ की, जैसे मान लीजिए ये 3 उंगलियां हैं, समझने की कोशिश करना। सबसे पहली दोनों लाइनें आपको इन दोनों से इस तरीके से खींचनी है, और उसके बाद में जो नीचे की तीसरी लाइन है ना, वो आपको इस वाली उंगली से नीचे की तरफ ऐसे करके बनानी है। ये एक नियम है शिव महापुराण का। इस तरीके से तीनों को आपको मिलानी है। अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर थोड़ा सा लाल चंदन लगा करके उसी उंगली को आपको बीच वाली लाइन पर कुछ इस तरीके से आपको रख करके अपनी हृदय की बात, अपनी मनोकामना टच करके, है ना, अपने दिल की बात महादेव से बोल करके जो व्यक्ति इस सावन के सोमवार के दिन आ जाएगा, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन व्यक्तियों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा आपके घर में हो रहे हैं, चाहे वो बीमारी में जा रहे हैं, चाहे चीजें खराब हो रही है जिसके अंदर आपके अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं, सब कुछ करके देखा लेकिन कर्जे कम नहीं हो रहे हैं, साथ ही साथ कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, तो आपकी जितनी भी तरीके की ये जो समस्याएं हैं धन को लेकर के, वो सारी इस सावन के पहले सोमवार के दिन खत्म हो जाएंगी। आपको गिन करके लेनी होंगी 7 लौंग जो कहीं से भी खंडित ना हो, ऊपर का फूल भी होना चाहिए। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 5 कमल गट्टे जो माता महालक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है, और तीसरे नंबर पर लेना होगा आपको सफेद तिल। ठीक है, तीसरे नंबर पर लोगे आप सफेद तिल। इन तीनों को लेना और किसी भी एक तांबे के कलश में डाल लेना, तीनों चीजों को, और बाकी का जो लोटा है उसे अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। यानी कि इसी जल के अंदर आपको क्या करना है, उन तीनों चीजों को डाल लेना है। डाल करके इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, 1 चुटकी लाल चंदन आपको लेना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना। कोशिश करना इस तरीके से जो मुठिया रखी हो, इसे घिस करके जो लाल चंदन निकले, इस लाल चंदन को आपको लेना है। ठीक है, और इन्हें लेकर के ध्यान रखना, लाल चंदन आपको कलश में नहीं डालना, इन्हें लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। ठीक है, सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, किसी भी समय पर आपको चले जाना है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपने करना क्या है, जो आपने लाल चंदन लिया है उस लाल चंदन से भगवान शिव का जो ये ऊपर का हिस्सा है, जो ये लिंग वाला हिस्सा है, इस लिंग वाले हिस्से पर अच्छे से आपको उस लाल चंदन का लेपन करना है। लाल चंदन का लेपन करके उस एक कलश को अपने दोनों हाथों में लेकर के अपना नाम और गोत्र बोल करके भोले बाबा से प्रार्थना करके कि मेरे घर में धन की बहुत ज्यादा समस्या है बाबा, इस धन की समस्या को दूर कीजिए, बस आपसे इतनी सी गुजारिश है। और इस संपूर्ण जल को इस शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो भी जल जलाधारी से बहता बहता नीचे की तरफ आए, उस जल को रोकना और उसी जल को अपने घर में, अपने व्यापार स्थल पर, अपने दुकान पर, जहां पर भी आप काम करते हो, फैक्ट्री में, वहां पर आप छींट दीजिएगा। मात्र उसी के छींटने मात्र से धन का आगमन आपके घर में होने लगेगा, धन आने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। यह जो तीसरा वाला उपाय है, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे दवाइयां असर नहीं कर रही है ना, काफी लंबे समय से वो दवाइयां खा रहे हैं, दवाइयां उनके काम नहीं कर रही है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दूसरी दवाइयां लिख देता है, लेकिन वो भी असरदार काम नहीं कर रही हैं, तो इस दिन आपको एक छोटा सा उपाय करना है। एक लाना होगा आपको इस तरीके से बेल का फल, और बेल का फल ला करके उसके अंदर का ये जो गूदा होता है ना, इस गूदे को आपको निकालना है, और निकाल करके किसी भी एक गिलास के अंदर
इस बेल के जूस का फल आपको निकाल लेना है, मतलब इसका जूस बना लेना है इस तरीके से, बेल के फल का जूस, ठीक है। और इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना और इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। परिवार का कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के निमित्त कर सकता है। सबसे पहले वो जो बेल के फल का जूस है, उस जूस को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हो, बीमार व्यक्ति का समर्पित करना। समर्पित करके जो भी बह बह करके जितना भी बेल का जूस निकल करके यहां से जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरे, उस जूस को रोकना। रोक करके 1 लोटा शुद्ध जल ऊपर से अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करके शिवलिंग को साफ करके इस जूस को लेकर के घर पर आना जो आपने जलाधारी से निकाला था। जब भी वो व्यक्ति दवाई खाने के लिए बैठे, उससे आधे घंटे पहले आपको उस थोड़े से बेल के जूस का आपको आचमन करवा देना है और उसके बाद में आधे घंटे बाद इसी वाली दवाइयों को खिला देना। वही दवाइयां महाराज असर करेगी और धीरे धीरे करके सारी दवाइयां छूट जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं चौथे वाले उपाय की, और ये वाला तो उपाय सभी माताओं बहनें जो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान है, उनके घुटनों का दर्द, उनके कमर का दर्द, उनके कंधों का दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, घुटने बदलवाने की जरूरत आ चुकी है या फिर उनके घुटने का ग्रीस खत्म हो गया है, तो 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, साथ ही साथ 1 बेलपत्र ले लेना जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, और इसे लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। 1 बेलपत्र अपना नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, और 1 लोटा शुद्ध जल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से इसी के ऊपर समर्पित कर देना। अपनी कामना कह करके बाबा से औषधि के रूप में इसी बेलपत्र को उठा करके अपने साथ अपने घर पर लेकर के आ जाना, और रात्रि के 12 बजे सावन के सोमवार के दिन आपको ये जो ऊपर शिवलिंग का जो शिखर, अगर मंदिर का कोई शिखर आपके घर से कोई दिखता है तो इसे देखते हुए रात्रि के 12 बजे, थोड़ा सा कठिन है, रात्रि के 12 बजे चबा चबा करके खा लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा सावन का जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, इस उपाय को करना स्टार्ट कीजिए। आपको जीवन में कभी घुटने बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।